ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको भगवान शिव के विषय में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, मेरे पास समय कम रहता है, इसका कारण मेरे व्यस्तता है और कई कारण हैं, इसकी वजह से मेरे YouTube पे वीडियो बहुत ही कम है। मित्रों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके तरह तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको आसानी से मिल सकें और मैं कोशिश करूंगा कि भगवान शिव से संबंधित समस्त जानकारी आपको उपलब्ध करा सकूं। तो मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं भगवान शिव कौन है और उनका स्वरूप क्या है और वो कहाँ निवास करते हैं। भगवान शिव शंकर भोले भंडारी कैलाश में निवास करते हैं माता पार्वती के साथ में, और वो पूर्ण रूप से सात्विक हैं और वो जो है एक सुंदर छवि के साथ शांत स्वरूप में वहाँ पे निवास करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं भगवान शिव तांत्रिक है, वो अघोरी हैं और वो मांस का भोग लेते हैं और तरह तरह के अवधारणाएं हैं। इसका कारण ये है कि अज्ञानता, उनको उनके विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं है। मैं देने का प्रयास करता हूं और आपकी समस्या का भी समाधान होगा, आपके जो भी प्रश्न हैं उनका भी आपका हल मिल जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों कहते हैं भगवान शंकर को अघोरी क्यों कहते हैं और लोग क्यों समझते हैं कि वो मांस का भोग लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, भगवान शिव शंकर इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा का पिंड है, बहुत बड़े ऊर्जा का स्रोत है। आपको बहुत सारी घटनाएं बताने का प्रयास करूंगा जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे भगवान शिव और उनके अवतार के विषय में आपको जानकारी मिल जाएगी। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की निंदा की और भगवान शिव क्रोधित हुए और उनके जो शक्ति है, उनका जो ऊर्जा स्रोत है, उनके ऊर्जा स्रोत से एक ऊर्जा निकली और उन्होंने एक रूप धारण किया जिसको काल भैरव बाबा कहते हैं। भगवान शिव के शरीर से एक ऊर्जा का पिंड काल भैरव बाबा के रूप में स्थापित हुआ। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है, उनका स्वरूप अलग है, उनका कार्य अलग है, उनकी शैली अलग है, उनका शरीर अलग है, उनका भोग अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनके कार्य अलग हैं। इस प्रकार से भगवान शिव शंकर के ऊर्जा से काल भैरव बाबा का निर्माण हुआ, यानी कि शिव शंकर भगवान अलग हैं, काल भैरव भगवान अलग हैं। और काल भैरव भगवान को शिव शंकर का पुत्र भी कहा जाता है और माता का भी पुत्र कहा जाता है। काल भैरव भगवान मांस का भोग लेते हैं और मदिरा का भोग लेते हैं। मित्रों, दूसरी घटना के बारे में बात करते हैं। एक बार जब माता सती ने अपनी शरीर को त्याग कर दिया था, जब दक्ष ने शंकर भगवान का अपमान किया था, तो इस ग्लानि में माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और शंकर भगवान ने क्रोधित होकर जो है तांडव किया था और तांडव करते करते जो है उन्होंने अपना एक बाल तोड़ा और उस बाल से वीरभद्र भगवान उत्पन्न हुए और जिन्होंने दक्ष का नाश किया। शंकर भगवान का एक अंश पाताल में निवास करता है जिसको अघोरी स्वरूप कहते हैं, जो भूतों के राजा कहे जाते हैं। तो वो एक अंश अघोर स्वरूप में वहाँ पे निवास करता है, यानी कि शंकर भगवान की ऊर्जा पिंड से एक पिंड जो है, शक्ति का पिंड जो है, वहाँ पे पाताल में निवास करता है। तो यानी कि वो ऊर्जा का पिंड शंकर भगवान से अलग हो गया है। मित्रों, जो समय समय पर शंकर भगवान के अवतार हुए हैं, तो अवतार का अर्थ ये है कि उनके ऊर्जा पिंड से एक नया अंश पैदा हुआ, उनके शक्ति से एक नया अवतार लिया। यानी कि शंकर भगवान का अंश जो है सब में विद्यमान था, चाहे वो हनुमान स्वामी हो या अन्य जैसे और दुर्वासा ऋषि हैं और अन्य बहुत सारे अवतार शंकर भगवान के हैं। और जो है हर अवतार का स्वरूप अलग है, स्वभाव अलग है, उनका भोग अलग है, उनकी पूजा का विधि विधान भी अलग है। तो जब कोई साधक या भगत या उनका सेवा जो करता है, तो शंकर भगवान प्रसन्नता के कारण उस भक्त को या उस साधक को अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा पिंड उसको प्रदान करते हैं, यानी कि अपनी छोटी सी शक्ति उसको प्रदान करते हैं। और जैसे जैसे वो भगत या सेवक अपनी भक्ति बढ़ाता है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाता है, जितना ही वो ओम नमः शिवाय या शिव जी की सेवा करता है, उसका ऊर्जा का पिंड उतना बढ़ता जाता है। यानी कि शंकर भगवान की उसको उतनी ही शक्ति प्राप्त होती है, उनके उतने ही गुण शंकर भगवान के उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं।
अब जरा मित्रों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप शंकर भगवान के जिस स्वरूप की पूजा करेंगे आप उसको वही भोग अर्पित करेंगे। जैसे शंकर भगवान यानी कि शिव भोले भंडारी की यदि आप सेवा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो आप उनको सात्विक भोग प्रदान करेंगे। शंकर भगवान को मीठा भोजन बहुत ही प्रिय है, तो शंकर भगवान मीठा भोजन करते हैं। मित्रों यदि आप सावन के व्रत करते हैं या शिव शंकर भोले भंडारी की कोई भी छोटी सी सेवा करते हैं तो भगवान शिव शंकर को सात्विक भोग चढ़ाया जाता है। यदि आप काल भैरव बाबा की सेवा करते हैं तो उनका भोग अलग होता है, क्योंकि उनको मांस चढ़ता है और मदिरा चढ़ता है। ये मत समझिएगा कि आपने काल भैरव बाबा को मांस दे दिया वो शंकर भगवान को मिला, नहीं, वो काल भैरव बाबा को ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग है। आप सरल भाषा में समझ लीजिए, मान लिया कि एक पिता है, एक पिता से कई सारे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो आप पुत्र की सेवा करेंगे तो पुत्र को भोग देंगे तो वो पुत्र को मिलेगा। एक जब पिता की आप सेवा करेंगे तो पिता का वो भोग मिलेगा। तो आसान भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि शंकर भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं या विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं या किसी भी देवी देवता के जितने भी अवतार हुए हैं वो उनके अंश से हुए हैं और उनके पुत्र ही आप समझ सकते हैं। ये बात सत्य है, भगवान शिव शंभु शमशानवासी है, शमशान में रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो है मांस खाते हैं या किसी प्रकार का मदिरा का या कोई तामसिक भोग लेते हैं। शंकर भगवान पूर्ण रूप से सात्विक हैं और जब भी मेरे शरीर में आते हैं तो मुझे तो पता ही है कि बाबा किस तरह से मुझे चलाते हैं, और बाबा जब मेरे शरीर में आते हैं तो मैं उस दिन पूरा व्रत रहता हूँ, मीठा भोजन करता हूँ, दिन भर प्रसन्न रहता हूँ, मुस्कुराता हूँ। ये उनका स्वरूप है। यदि आप शंकर भगवान के किसी भी अवतार की पूजा करते हैं तो उस स्वरूप का अलग सा भोग होता है, अलग उसका स्वरूप होता है, अलग उसका विधान होता है, अलग उसकी शक्ति होती है, और सबके अलग अलग स्वरूप हैं, सबकी अलग अलग शक्ति है। और शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हैं जो कैलाश में निवास करते हैं और वहीं रहते हैं, और प्रदोष का जब दिन होता है वो पृथ्वी के भ्रमण में निकलते हैं। मित्रों हर भगत हर साधक का अनुभव अलग होता है। शंकर भगवान सब पे अलग अलग तरह से कृपा करते हैं, अलग अलग तरह से दर्शन देते हैं, अलग अलग तरह की उसको अनुभूति कराती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक साधक को जो अनुभव हुआ हो वो दूसरे साधक को अनुभव हुआ हो, या एक भगत को जो अनुभव हुआ हो वो दूसरे भगत को अनुभव हुआ हो, क्योंकि शिव तो भोले भंडारी हैं, वो किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, किसको कौन सा स्वरूप दिखा दे, नहीं कहा जा सकता। मित्रों जब मेरे शरीर में शंकर भगवान की जब सवारी आती है या उनका अपना रूप अपना स्वरूप लेके आते हैं, मुझे बहुत तेज़ ठंड लगती है और मैं मेरी मुस्कुराहट अलग हो जाती है, मेरी बात करने का तरीका अलग हो जाता है और मेरी चाल अलग हो जाती है, मेरा कार्य अलग हो जाता है। उस दिन मेरा स्वरूप, मेरा जो कहते हैं ना पर्सनालिटी, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं शंकर भगवान से जितना स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और माँ भगवती से मैं जितना स्नेह करता हूँ तो उन्होंने उतना प्यार मुझे वापस दिया है। जैसे शंकर भगवान मुझे एक गुरु की तरह, एक मैंने उसको स्वीकारा है तो वो मुझे शिष्य समझते हैं, शिष्य की तरह मुझे प्रेम करते हैं, एक पुत्र की तरह मुझे पालते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और माँ भगवती की भी मुझ पर अत्यंत कृपा है। माँ भी एक बच्चे की तरह मुझे पालती है, मेरा ध्यान रखती है और मेरी रक्षा करती है। जब भी मैं अपनी माँ को याद करता हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी मैं अपने बाबा को याद करता हूँ तो मेरा रोम जो है खिल उठता है। तो ये होता है एक भक्त का और एक ईश्वर का संबंध। जब एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो इस तरह की अलौकिक अनुभूति एक भक्त को और एक भगवान को आपस में होती है। मित्रों शंकर भगवान को अघोरी भी कहा जाता है, शमशानवासी भी कहा जाता है और नीलकंठ कहा जाता है। तरह तरह के नामों से उनकी संज्ञा दी जाती है। लेकिन शंकर भगवान की जो सेवा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो व्यक्ति गृहस्थी में रहते हैं, जो अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो शंकर भगवान की यदि सेवा करते हैं तो उनको सात्विक भोग देना चाहिए और वो शंकर भगवान को मिलता है। जिस देवता को जो भोग देंगे उसको वही मिलेगा। यदि आप कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं और उनको भोग देंगे तो उनको मिलेगा, ना कि विष्णु भगवान को मिलेगा, ना कि परशुराम भगवान को मिलेगा। मित्रों क्योंकि दोनों सब अलग अलग हैं, क्योंकि विष्णु भगवान से ही जो है उनका एक ऊर्जा का जो पिंड था, ऊर्जा के पिंड से कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है और उनका स्वरूप भी अलग है, स्वभाव भी अलग है, उनकी बोली भाषा, उनका कार्य भी अलग है। यदि आप भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं तो केवल भगवान श्री राम को ही वो भोग मिलेगा। आप सोचो कि आपने भगवान श्री राम को भोग दे दिया है, कृष्ण भगवान को मिल गया, परशुराम भगवान को मिल गया, मत्स्य अवतार को मिल गया। आप सोचते हैं कि हर अवतार को मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने आपको तरह तरह से उदाहरण दे के
अपनी बात समझाने का प्रयास किया है कि शंकर भगवान के सब अवतार होते हैं और हर अवतार का अलग अलग भोग होता है, और जिस अवतार की आप पूजा करते हैं जो उसको भोग देंगे वो उसी को मिलता है। और जो है मैंने आपको समझाने का पूर्ण प्रयास किया है। यदि इसके बाद भी आपको कोई प्रश्न हो, कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप शिव शंकर भोले भंडारी के भगत हैं, सेवा करते हैं, तनिक भी सेवा करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए।